और आज हम पढ़ने वाले हैं काइनेमेटिक्स का एक छोटा सा टॉपिक, जो कि हम लोगों की काफ़ी काम आने वाली चीज़ है। हम लोगों ने देखा है, देखो काइनेमेटिक्स में हम लोग देखेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन को कैसे डराइव करते हैं। ठीक है, इक्वेशन ऑफ मोशन आप लोग पढ़ के आए हैं 9th क्लास में। इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है आप लोगों की? इक्वेशन ऑफ मोशन तो सब लोगों को पता होगा। इक्वेशन ऑफ मोशन नहीं पता है तो देखो, पहली इक्वेशन जो होती है हमारे पास वो क्या थी? v इक्वल टू यू प्लस ए टी। क्या थी? u प्लस ए टी। दूसरी इक्वेशन क्या यूज करते थे हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन की 9th क्लास में? ठीक है, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, और तीसरी इक्वेशन क्या थी? v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। वैसे सबको पता होगा कि s क्या होता है, v क्या होता है, u क्या होता है, फिर भी हम लोग एक बार आप लोगों को याद दिला देते हैं जो लोग भूल गए थे। v इज वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। ठीक है, स्मॉल u इज इनिशियल वेलोसिटी। अब ये इनिशियल वेलोसिटी है तो ये कौन सी वेलोसिटी हो जाएगी आपकी? फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, स्मॉल u इनिशियल वेलोसिटी में कंसीडर करेंगे, कैपिटल V फाइनल वेलोसिटी में वेलोसिटी बोलेंगे, और s क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट होता है। ठीक है, s को हम डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, ना कि डिस्टेंस। सबको पता होगा स्मॉल a एक्सेलरेशन होता है, एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल, और t क्या होगा अपना? टाइम पीरियड। ठीक है, उसके बाद क्या बचा? सब कुछ कंसीडर कर लिया हम लोगों ने। a हमारा एक्सेलरेशन, अब t टाइम पीरियड इन सेकेंड्स। ओके, तो सबसे पहली जो इक्वेशन है v इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये कहाँ से आती है? हम लोग इसको डिराइव करके देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली वाली इक्वेशन को डिराइव करते हैं। आप लोगों को 3 इक्वेशन पड़ी हुई है, आप लोग यूज़ करते आए हो और आपको सबको पता है कि किस तरह से यूज़ करते हैं। इन तीनों इक्वेशंस में एक कंडीशन होती थी जो कि हम लोगों को 9th क्लास में भी बताई जाती है। क्या होता है इसमें? एक्सेलरेशन जो होता है वो कांस्टेंट होता है। एक्सेलरेशन क्या होता है? कांस्टेंट। लेकिन अब हम जो 11th क्लास में पढ़ेंगे, कहीं जगह ऐसा भी यूज़ करेंगे जहाँ पर एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं होगा। तो ये इक्वेशन कब यूज़ करते हैं? जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है। इन तीनों का डेरिवेशन देखने वाले हैं, किस तरह से ये डिराइव होती है हमारी इक्वेशंस। तो पहली वाली इक्वेशन ये बोल रही है कि फाइनल वेलोसिटी जो होगा वो इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन इनटू टाइम के साथ मर्ज होकर इस तरह से बनेगी, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो इस इक्वेशन को डिराइव करने के लिए हम लोगों को पता था कि एक्सेलरेशन जो होता है वो किसके बराबर होता है? चेंज इन वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम। ऐसा हम लोग पढ़ के आए हैं। ठीक है, तो अब हम देखने वाले हैं, मान लीजिए कोई पार्टिकल यहाँ से चलना स्टार्ट हुआ और ऐसे चल के यहाँ पहुँचा, तो पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी u मान लेते हैं, फाइनल वेलोसिटी उसकी v हो जाती है। पार्टिकल t इक्वल टू 0 पर चलना स्टार्ट किया था और t इक्वल टू t सेकेंड पर हम लोग इसकी वेलोसिटी देख रहे हैं। ठीक है, तो एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन विद रेस्पेक्ट टू टाइम। ओके, तो देखो a यहाँ पर हम ऐसा लिख सकते हैं, a इंटू डी टी इक्वल टू डी वी, ऐसा लिख सकते हैं ना। तो हम इसको क्या करते हैं? इंटीग्रेशन कर देते हैं। यहाँ से यहाँ तक पहुँचने के लिए हम इसको इंटीग्रेशन कर देते हैं कि क्या फाइनल वेलोसिटी होगी और क्या इनिशियली हमको क्या दिया गया है। तो देखो एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है पूरी इक्वेशन में, तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन यहाँ पर dt के साथ रहेगा और यहाँ पर dv रहेगा। अब हमको लिमिट्स लगानी पड़ेगी कि कहाँ से कहाँ तक। तो पार्टिकल t इक्वल टू 0 सेकेंड से स्टार्ट हुआ था चलना, और कहाँ पर पहुँचा था? t इक्वल टू t सेकेंड पर। ठीक है, और जो पार्टिकल की जो वेलोसिटी थी वो क्या थी? इनिशियल वेलोसिटी u से चलना स्टार्ट हुआ था, और हम किस वेलोसिटी पे बात कर रहे हैं? वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल v पर बात कर रहे हैं। तो देखो आप लोगों को थोड़ा सा बेसिक आइडिया होगा इंटीग्रेशन का।
ठीक है। तो देखो यहाँ पर एक्सेलरेशन जो होगा बाहर लिखा हुआ है, तो dt का इंटीग्रेशन क्या होगा, स्मॉल t, और कहाँ से कहाँ पर कंसीडर कर रहे हैं हम लोग, 0 से लेके t सेकेंड पर, कहाँ से, 0 से लेके t सेकेंड। dv का इंटीग्रेशन क्या होगा, v होगा, और इसकी लिमिट कहाँ से कहाँ है, स्मॉल u से लेके v। सबको पता है कि पार्टिकल जो इंटीग्रेशन करेंगे पहले फाइनल अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रखते हैं, तो a इंटू टी माइनस 0 यहाँ कैसे रखेंगे, कैपिटल V माइनस यू। ओके, तो यहाँ पर सॉल्व करने के बाद कितना आया, a इंटू टी इक्वल टू V माइनस यू। ओके, तो V इक्वल टू, उसको इधर ला देते हैं, तो V इक्वल टू यू प्लस ए टी। कब कंसिडर हुआ ये, पहली इक्वेशन कब डेराइव होके आई, व्हेन एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। ठीक है, तो v इक्वल टू यू प्लस ए टी का यूज करते हैं। ये पहली इक्वेशन हमारी इक्वेशन ऑफ मोशन का पहला इक्वेशन है ये, जो कि हम लोग एक्सेलरेशन कांस्टेंट होने पर कंसिडर करते हैं। ठीक है, पहला इक्वेशन समझ में आया। अब दूसरा इक्वेशन देखते हैं। दूसरा इक्वेशन क्या बोलेगा आपका, देखो यहां पर इसको भी मिटा दें, चलो रहने दो, इसको लिखा रहने दो। एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। सबको याद है ये वाली इक्वेशन, सब तीनों इक्वेशन सबको याद होगी। अब देखो यहाँ पर हमें जो इक्वेशन दी हुई है वो डिस्प्लेसमेंट के साथ दी हुई है विद फंक्शन ऑफ टाइम। डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन दी हुई है फंक्शन ऑफ टाइम। तो हमारे पास एक रिलेशन हमने लिखा कि डी वी बाई डी टी। अब हमारे पास एक रिलेशन ये v इक्वल टू डी एस बाई डी टी भी लिखते हैं हम लोग, कि वेलोसिटी जो होता है चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है, तो v इक्वल टू डी एस बाई डी टी। तो हम क्या करेंगे, इस वाले रिलेशन को यूज़ करेंगे, इस वाले रिलेशन को यूज़ करेंगे, क्योंकि हमें डिस्प्लेसमेंट के साथ टाइम का रिलेशन दिया हुआ है। तो देखो यहाँ पर देखना आप, v इक्वल टू डी एस बाई डी टी, तो इसको क्या लिख सकते हैं, v डी टी इक्वल टू डी एस। यदि ds को इंटीग्रेट करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा ये वाली। तो देखो इंटीग्रेट किया हमने, तो इंटीग्रेट करके क्या करेंगे, अब देखो इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ करेंगे, किसके बारे में बात कर रहे हैं। तो पार्टिकल मान लो यहाँ से चलना स्टार्ट हुआ और यहाँ पहुँचा, तो हम मान लेते हैं कि u वेलोसिटी से चलना स्टार्ट हुआ था और v पर बात कर रहे हैं। यदि डिस्प्लेसमेंट के लिए बात करें तो डिस्प्लेसमेंट स्टार्टिंग में 0 था, और इतना चलने के बाद पार्टिकल का जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना हो गया, यस हो गया, क्योंकि हमें यहाँ पर लिमिट डिस्प्लेसमेंट की रखनी पड़ेगी। यहाँ पर लिमिट देखो, तो हम लोग यहाँ पर देखो v इक्वल टू यू प्लस ए टी यूज करते हैं। ठीक है, क्योंकि v को डी टी के साथ इंटीग्रेट नहीं कर सकते, तो हमें फंक्शन को चेंज करना पड़ेगा, या तो यहाँ पर टाइम का फंक्शन लाना पड़ेगा या फिर v का फंक्शन लाना पड़ेगा। तो हमें पता है इक्वेशन v इक्वल टू यू प्लस ए टी। देखो इसमें है टाइम, तो हमने क्या किया कंसीडर, हमने ये किया कि v की जगह पहली वाली इक्वेशन को यूज किया और रख दिया स्मॉल u प्लस ए टी। इंटीग्रेशन चल रहा है किसके साथ, dt के साथ, और यहाँ पर क्या चल रहा है, ds के साथ। तो ds कितना, 0 से चलना स्टार्ट हुआ था पार्टिकल, और डिस्प्लेसमेंट कितना कर चुका है अभी तक पार्टिकल, s। और यहाँ पर कितना है, यहाँ पर देखो टाइम कहाँ से स्टार्ट होगा, t इक्वल टू 0 से चलेगा ना पार्टिकल, और कहाँ पर जाके पहुंचेगा, t इक्वल टू टी पर बात कर रहे हैं हम लोग, तो 0 से लेके t। ठीक है, तो देखो 0 से लेके t पर देखना आप लोग, u डी टी प्लस ए टी डी टी, इसका भी इंटीग्रेशन हो जाएगा, इसका भी इंटीग्रेशन हो जाएगा, 0 से लेके t, 0 से लेके t, और इसका इंटीग्रेशन कितना होगा, ds का s, 0 से लेके s। तो देखो यहाँ पर इंटीग्रेशन कितना होगा, u t, 0 से लेके t, इंटीग्रेशन सबको आता है थोड़ा बहुत तो। और यहाँ पर देखो a कांस्टेंट है तो ये तो बाहर आ जाएगा, t का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, टी स्क्वायर बाई 2, कहाँ से कहाँ तक बच्चा, 0 से लेके t तक, और ये हो जाएगा आपका s। ओके हो गया। तो यहाँ पर देखो ut प्लस a
बाई टू, यहाँ पर टी रखेंगे तो कितना आएगा, टी स्क्वायर इक्वल टू एस। ठीक है, अब देखो थोड़ा सा अजीब अजीब सा दिख रहा है, इस इक्वेशन जैसा नहीं दिख रहा, हालांकि है तो यही। तो यहाँ पर देखना एस इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं यू टी, हाफ को बाहर ले लो, हाफ ए टी स्क्वायर। हो गई आपकी सेकेंड इक्वेशन डेराइव। हुई या नहीं हुई? कब हुई? जब व्हेन एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। कब हुई? जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट था। नहीं होता एक्सेलरेशन कांस्टेंट तो फिर यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता, फिर हम लोगों को अलग तरह से डिराइव करना पड़ता। तो देखो सेकंड वाली इक्वेशन भी डिराइव कर लिया हम लोगों ने जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट था। ठीक है, अब तीसरी वाली इक्वेशन का डेरिवेशन देखते हैं। तीसरी वाली इक्वेशन क्या है कि वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, ये समझ में आया? तो देखो तीसरी वाली इक्वेशन देखो आप लोग, तीसरी इक्वेशन क्या बोलती है? थर्ड वाली, वी स्क्वायर जो होगा वो होगा यू स्क्वायर प्लस 2as। अब देखो यहाँ पर वेलोसिटी का जो फंक्शन है वो टाइम के साथ नहीं दिया हुआ, वेलोसिटी का जो फंक्शन है वो डिस्प्लेसमेंट के साथ दिया हुआ है। तो आपको पता होगा कि एक्सेलरेशन जो होता है वो dv बाई dt होता है, dv बाई dt होता है। यदि मान लीजिए मैं इसको ds से ऊपर मल्टीप्लाई कर दूं और ds से ही नीचे डिवाइड कर दूं, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला इक्वेशन पर। तो देखो आपको पता है कि ds बाई dt क्या होता है? वेलोसिटी, और dv बाय ds। ठीक है, यानी कि एक्सेलरेशन का एक बहुत ही बेहतरीन और बहुत फेमस फॉर्मूला है ये, a इक्वल टू वी dv बाई ds, जो काफ़ी लोगों को पता होगा। तो यहाँ पर देखो इस इक्वेशन को रीअरेंज करेंगे तो a ds इक्वल टू वी dv ऐसा लिख सकते हैं। अब इसको इंटीग्रेट कर दो, कोई पार्टिकल मान लो डिस्प्लेसमेंट जीरो से करना स्टार्ट किया था। ठीक है, पार्टिकल इनिशियली वेलोसिटी u से चलना स्टार्ट किया और हम v वेलोसिटी पे बात कर रहे हैं जब पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट जीरो था और फाइनली कितना हुआ, s डिस्प्लेसमेंट किया। तो यहाँ देखो इंटीग्रेशन करोगे तो a बाहर ले लो, पहले इंटीग्रेशन कर दो जीरो से लेके s। क्यों? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट का इंटीग्रेशन होगा, ds का इंटीग्रेशन s हो जाएगा जिसमें हम डिस्प्लेसमेंट की लिमिट रखेंगे। और यहाँ पर देखो v dv बाय, ठीक है, v dv, और पार्टिकल कहाँ से चला, u से चला, और कहाँ पर जाके रुकेगा, मतलब कहाँ पर बात कर रहे हैं हम लोग, v वेलोसिटी पे बात कर रहे हैं। तो देखो यहाँ पर देखना आप लोग, a s का जो इंटीग्रेशन, ds का इंटीग्रेशन s जीरो से लेके s, और यहाँ पर v dv के साथ देखो दोनों सेम फंक्शन है तो कितना इंटीग्रेशन होगा v का, v स्क्वायर बाय 2, और कितना हो जाएगा इनिशियल वेलोसिटी स्मॉल u और v। तो यहाँ पर देखो as, ये तो जगह ना लिमिट पुट करने पर, कैसे ये लिमिट पुट करते हैं, s माइनस जीरो इक्वल टू वी स्क्वायर बाय 2 माइनस यू स्क्वायर बाय 2, ऐसे लिमिट पुट कर दिया हम लोगों ने। तो यहाँ पर देखो as इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाय 2 लिख सकते हैं उधर, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाय 2 एलसीएम लेने पर। तो देखो 2 इधर आ गया तो 2as इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। काफ़ी लोग इस इक्वेशन को ऐसे भी लर्न करके रखते हैं कि वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर जो होगा वो 2 इंटू as के बराबर होगा। काफ़ी लोग ऐसे याद रखते हैं, हम लोग हमारी इजीनेस के लिए हम लोग ऐसे याद रखते हैं कि वी स्क्वायर जो होगा वो यू स्क्वायर इधर आ गया उठ के प्लस 2as। कब पॉसिबल है ये भी, व्हेन एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, व्हेन एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। तो हमारी इक्वेशन ऑफ मोशन तीनों हमने क्या किया, डिराइव करके देख लिया कि इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है आपका। किस इक्वेशन ऑफ मोशन आप पढ़ते आए ना इन क्लास में, आप यूज भी करते आए होंगे। एक्सेलरेशन जब कांस्टेंट था, आज हमने उनका डेरिवेशन देखा कि कहाँ से आती है, कैसे आती है। ठीक है, ओके, थैंक यू।